प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, आप लोग आंसर को लगाते चलिएगा। देखते हैं आप लोग लास्ट तक में कितना सही कर पाते हो इस 50 ऑब्जेक्टिव में। देखो पहला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि आयोडीन है, आपको बताना है कि आयोडीन कैसा ठोस है, ये बताना है। तो साथियों हमने बताया था कि आयोडीन जो होता है ये हमारा आणविक क्रिस्टल होता है। कैसा क्रिस्टल बच्चों? आणविक क्रिस्टल होता है। अगर इसके सामने आपके सामने क्या आ जाए सर, बर्फ आ जाए, तो बर्फ भी हमारा क्या होता है? आणविक क्रिस्टल होता है। अगर हमारे सामने क्या आएगा सर, सॉलिड, अगर CO2 भी आए तो ये भी हमारा क्या होता है? आणविक क्रिस्टल होता है। याद रहे बच्चों, जैसे हमारा अगर हम बात करें क्या सर, Na2SO4 ये सब हमारा क्या होता है? ये सब जो होता है ये आयनिक क्रिस्टल होता है, परमाणविक, जिसमें परमाणु वाला बात हो। देखो सह संयोजक जैसे हमारा क्या होता है सर, हीरा हो गया, उसके बाद हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट सब हो जाता है, ये सब बात होता है साथियों। तो आपको याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी का सही आंसर सी होगा। दूसरा का जवाब जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न कि बेरवादार ठोस हमने बताया है, क्रिस्टल को रवादार कहते हैं और क्रिस्टल को बेरवादार कहते हैं। यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा सर, ग्लास जो है ना ये हमारा एक प्रकार का बेरवादार ठोस यानी कि एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड तो चलना पड़ेगा ना बच्चा। देखो अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों, ये बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है। अणुचुंबकीय यौगिक में बच्चों इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आंसर को लगाते चलो, बहुत अच्छे से लगाते चलो। देखो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बच्चों। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसके कण जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक में ही फंस जाते हैं, लेकिन शॉर्टकी दोष में ऐसा नहीं होता है, इसमें से गायब होकर बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होता है बच्चों, ये अपरिवर्तित रहता है इसका घनत्व, लेकिन शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है और ये हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा क्रिस्टल दोष से संबंधित है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा और आप भी अगर बी लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ। सांद्रण इकाई जो ताप से स्वतंत्र है, ऐसा कौन सा है जो ताप से बिल्कुल स्वतंत्र है? बोलेगा ताप भैया आप हट जाओ, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर सकते, वो मोललता होता है। पढ़े हो ना बच्चों, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं बच्चों, याद रहे। ओके आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, मोल पर केजी इसके लिए होता है। ओके और इसके लिए क्या होता है? मोलरता के लिए तो पता होगा, मोल पर लीटर वाला बात हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो। और बच्चा पार्टी एक बात तो बताना मैं भूल ही गया कि जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि उस नोट्स के पढ़ के 2025 वाले बच्चे तो तहलका मचाए ही। अब आपकी बारी है बच्चों। हम जो तैयार किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि उस नोट्स में वही क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें से ही आपको सारा कुछ पढ़ लेना है। उसके बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा पार्टी आप जानते हो ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अगर मानो आप नोट्स ले लिए और नहीं पढ़े तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो सारे बच्चे एक बार ले लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। चार्ज मात्र 299 रखा गया है। कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, या फिर मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कि सर हमें 299 वाला नोट्स चाहिए, आपको ये दे दिया जाएगा। और बच्चों मेरे तरफ से आपको जो है इसके साथ में हिंदी का बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक बार मैसेज कर लीजिएगा। देखो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? हमने क्या बताया साथियों कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके लिए 4 एग्जाम्पल बताया था। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
अवनमन। तो बताओ, ये तो है सर, ये भी है और ये भी है, लेकिन पृष्ठ तनाव कहाँ से आ गया? ये नहीं होगा ना, यानी कि जो गलत है, जो नहीं है, वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को हम लोग किस में व्यक्त करते? शायद हमने ऊपर भी बताया था कि अगर आपके सामने क्या पूछेगा, अगर आपके सामने मोललता आए, क्या आएगा बच्चों? मोललता आए तो इसे व्यक्त करोगे आप लोग मोल पर केजी में, और अगर आपके सामने क्या आएगा बच्चा पार्टी? मोलरता आए तो इसे आप व्यक्त करोगे मोल प्रति लीटर में। तो बताओ, मोलरता को व्यक्त मोल पर लीटर में करोगे ना? देखो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है करेक्ट आंसर। तो क्या साथी ऑप्शन नंबर बी को आप लगा रहे हो? बिल्कुल सर। चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल को। देखो, समपराशरी विलयन में समान होती है। क्या समान होती है? समपराशरी विलयन में मोलर सांद्रण समान होती है बच्चों। क्या बताओ? 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग क्या लगाओगे? सर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, बताओ इसका नंबर, ये रहा प्रश्न आपके सामने। बताओ निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सा है जो एक आयनिक यौगिक है? 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। सर वो कौन सा? सोडियम नाइट्रेट होगा क्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? NaNO3 कहते हैं। यानी कि देखने में हमारा क्या लगता है सर? ये हमारा आयनिक यौगिक है। 9 नंबर सवाल का जवाब आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ सेल स्थिरांक क्या है? बताओ बच्चा पार्टी, ये भूल गए क्या? हमने क्या बताया था जब चैप्टर वाइज करवा रहे थे? तो उसमें क्या बताए थे? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम लोग लंबाई में लेते हैं एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल वाला बात यही होता है। यानी कि हमारा ऐसे करके होगा, दूरी हमारा क्या होता है? लंबाई में होता है, और क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग एरिया में ले लेते हैं। और यही वाला बात हुआ था कि लंबाई का सेंटीमीटर सर, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ था। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दो तो बचा कौन सा सर? 1 सेंटीमीटर बचा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। और बच्चों कहोगे आप लोग कि सर ऑप्शन नंबर सी को लगा दोगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये ओम सेंटीमीटर तो हम प्रतिरोधकता वाला बात करते हैं बच्चों, और प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वो इसका बात होता है। ये ओम इनवर्स किसी का तो शायद नहीं होता, आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल। देखो, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा? टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कंसंट्रेशन होगा। ये सारा का सारा क्या है सर? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 11 नंबर सवाल का जवाब। बच्चों आप लोग बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो, इसी प्रकार से आप लगाते चलो। देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2025 वाले बच्चे अगर आपके इधर से एग्जाम दिए थे तो पूछ लेना कि क्या सर के पढ़ाई से एक भी क्वेश्चन बाहर आया था, सर के नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर आया था क्या? ये आप खुद पता कर लेना, क्योंकि बच्चों वही देंगे जो आपके भविष्य में पूरा काम आएगा, जो आपके लिए अच्छा रहता है, वही नोट्स हमारे द्वारा वो बनाया जाता है साथियों। देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है अणुकता। अच्छा आप लोग ये बताओ कि अणुकता का अधिकतम मान कितना होता है? एग्जाम में आया हुआ, बताओ जल्दी से। अणुकता का अधिकतम मान, ये तो आप बताओगे, जल्दी से बताओ अणुकता का अधिकतम मान कितना होगा? जल्दी से बच्चों। सर 3 होता है, जिसमें जिस अभिक्रिया में एक अणु भाग ले वो एक, ये हमारा एक अणुक अभिक्रिया होता है। द्विअणुक होता है, 2 ले द्विअणुक, 3 ले त्रिअणुक। अब ऐसा मत करना 4 भाग दे देना, 4 अणुक कह दोगे, नहीं गलत हो जाएगा, 3 ही है ना सर। यानी कि अणुकता का अधिकतम मान 3 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। दूध एक उदाहरण है, एक बार आया था, इसको इंग्लिश में लिखा था, अभी का तो लिख दिया होगा पायस का, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था? ऐसे करके लिखा था, और ये एग्जाम में बच्चे गलत नहीं किए थे बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा इमल्सन का ही हिंदी क्या होता है सर? पायस होता है। क्या होता है? पायस होता है। बताओ टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होगा वो कोलाइडों के द्वारा, और बहुत सारे गेस्ट पेपर में गलत आंसर है वास्तविक घोल के द्वारा, जो कि ये गलत है बच्चों, ये कोलाइडो के द्वारा ये हमारा प्रदर्शित होता है। यानी कि 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? रक्त पर ऋणात्मक होता है, बस इतना सा याद रख लो, रौ से रक्त और रौ से ऋणात्मक याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लगाते चलो सभी साथी आंसर को, और एक बार क्लास को लाइक करते चलो जितने बच्चे जुड़े हुए हो। चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं। द्रव से नहीं कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या होता है सर? आवेश होता है। आवेश के बारे में तो ऐसे हम लोग फिजिक्स में पहले चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं सर, लेकिन इसमें भी आ गया है तो हमको लगाना पड़ेगा ना। चलो बताओ 17 नंबर सवाल। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कक्ष ताप पर। देखो अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया अलग होता है जो कि अनुत्क्रमणीय होता है। आपको पता होगा भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है, और भौतिक अधिशोषण की जो क्रिया होती है बच्चों, ये कक्ष ताप पर होती है, और रासायनिक अभिक्रिया की जो ये होती है क्रिया, वो उच्च ताप पर होती है। और आपको ये भी पता होगा भौतिक अधिशोषण के लिए जो उत्पन्न उष्मा होती है बच्चों, वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होती है। ये आप याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ दिया गया है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। उसी जगह अगर हमारे सामने क्या आएगा, रासायनिक अधिशोषण के लिए आए, तो रासायनिक अधिशोषण के लिए सर वो होता है 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल में होता है। ये भी आप याद रखोगे, साथी याद रखोगे ना बच्चा, पार्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ 18 नंबर सवाल। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सर पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? यहाँ पे वात्या भट्टी है बच्चों, जिसमें कि आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है ये। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा? पहले ये बताओ कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, ये बताओ। सर कॉपर पायराइट जो है ये कॉपर का अयस्क है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या है बच्चों? कॉपर का अयस्क है। और कॉपर का हिंदी क्या होता है बच्चों? तांबा होता है, ये तो आपको पता होगा। ये बताओ कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है सर? CuFeS2 होता है। क्या होता है बच्चों? CuFeS2 होता है। एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ ओलियम का सूत्र क्या होता है? लगाओगे सर H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। अच्छा ये बताओ फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, हम आपसे पूछ रहे हैं। फ्रियोन का क्या होता है सर? CCl2 होता है, F2 होता है। एक बार पूछा था सल्फ्यूरिक एसिड का, किसका बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड का। बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट करके। ये तो बता दोगे सर H2SO4 हो जाता है, तो ये सब में कोई गलती नहीं करोगे आप लोग। अभी का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चों, जितना हम अलग से बताए एकदम बहुत अच्छे से याद करते चलो, फिर हम गारंटी ले लेते हैं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से 4 के आओगे। देखो स्पेल्टर क्या है? स्पेल्टर एक अशुद्ध जिंक है। स्पेल्टर क्या है? अशुद्ध जिंक है। 21 का आप बी सही करोगे। देखो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? ऐसे साइनाइड विधि द्वारा सर Ag और Au दोनों प्राप्त करते हैं, यानी कि सोना चांदी दोनों हम प्राप्त करते हैं। तो सिल्वर दिया गया ऑप्शन में, तो क्या 22 का हम सी को लगाएंगे ना बच्चों। चलो बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। 23 नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है? अब देखो भटकाने के लिए Tn दे दिया है, ये Sn दे दिया है, Ti दे दिया कि बच्चा तो Tin होता ही है, टीन ऐसे तो Ti लगा देगा, लेकिन बच्चा जानते हो गलत हो जाएगा। ये Sn होता है। टीन का संकेत क्या होता है बच्चों? Sn होता है। आपको तो पता होगा सर, टीन वाला संकेत याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। अगर आप ये याद नहीं रखोगे भैया जी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ओके चलो। अच्छा टीन का एक जो होता है हमारा अयस्क भी होता है, क्या होता है? कोई बच्चे बताओगे सर वो हमारा क्या होता है? Sn तो टीन है, इसमें O2 लगा देते हैं। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है केसिटेराइट होता है। क्या नाम होता है बच्चों? केसिटेराइट होता है। टीन का एक ही अयस्क है जिसका नाम SnO2 होता है। तो क्या बच्चों इतना आप याद रखोगे? एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा है जो टीन का अयस्क है, तो क्या लगाओगे? केसिटेराइट सर, जिसे हम लोग SnO2 कह देते हैं। चलो बताओ अगला नंबर सवाल। NaOH को क्या कहते हैं? NaOH जो है यह एक क्या है? बताओगे क्या सर? NaOH क्षार होता है, बेस होता है। 24 का बी हो जाएगा। चलो बताओ बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? बल्ब में भरने वाला जो उत्कृष्ट गैस होता है वो बताओ। सर वो आर्गन है। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा है? आर्गन है, यानी कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। और बच्चों बताते चलो, क्या आज के क्लास में मजा आ रहा है ना? बताओ हीलियम का मुख्य
मुख्य स्रोत क्या है सर? हीलियम का मुख्य स्रोत हम कहेंगे सर सूर्य होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होगा वो सूर्य हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो 27 देखो, हीरे में कार्बन का संकरण जो होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 का होता है, यानी कि हमारा सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलो बताओ, निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? जिसे हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं उसका नाम बताओ सर। वो SO2 होता है। जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं SO2, बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, एक बार ऐसे भी पूछा था बच्चों, एक बार ध्यान दो, ऐसे पूछा था कि H2SO4 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये हमारा ओलियम बन जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा ओलियम बन के तैयार हो जाएगा। बच्चों हमने ओलियम का सूत्र बताया था ना, H2S2O7। तो देखो O कितना है इसमें 4 है, यानी कि O कितना है सर? O 3 लगेगा। H2 यहाँ भी है तो H2 हमें नहीं लगेगा। S2 है, S यहाँ पे 1 है, मतलब बच्चों तो 1 S तो लगेगा यहाँ से, तो हम यानी कि जोड़ देंगे कि सर अगर S2SO4 में हम SO3 को जोड़ते हैं तो हमारा ओलियम बन के तैयार होता है। ये आप याद रखोगे साथी। चलो बताओ 29 नंबर सवाल है, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाएंगे सर? कैल्कोजन कहलाते हैं। बताओगे क्या बच्चों? वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा और आपको ये भी पता होगा क्या होगा सर, क्या होता है? जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से बच्चा पार्टी। ओके ओके, एक बार आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कैल्कोजन ये हमारा हैलोजन वाला कौन सा होता है सर? 17 वाला। वर्ग 17 वाला हैलोजन कहलाता है, ये तो पता हो गया। और 3 से लेके 12 वाले, 3 से लेके 12 तक का संक्रमण तत्व होता है। और उत्कृष्ट गैस तो सबको पता है सर, ये 18 वाला हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो बताओ 30 नंबर सवाल है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? बताओ बच्चों, इतना आसान भी सवाल पूछना था क्या? क्योंकि आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो भाई, सोच के देखो, बहुत बड़े स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी आंसर में गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। बताओ S8 में पूछा गया है कि ये सल्फर जो दिया गया इसका ऑक्सीकरण नंबर क्या होगा? देखो जिसका पूछेगा उसी को हम x मानते हैं ना, गुना में 8 बराबर 0, तो इसीलिए हमारा x, यानी कि हम कह सकते हैं, पहले 1 मिनट यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ 8 गुना x बराबर 8x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर सर सिंपल सा है 0 हो जाएगा। यही वाला बात हमसे पूछा गया था क्या? बिल्कुल सही आंसर है। चलो बताओ 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? मैग्नीशियम वाला बात हमने बताया था, Mg वाला बात हमने पिछले क्लास में भी बताया था साथियों। बताओ हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछा गया, बताओ जल्दी से, धातु कौन सा होगा? वो होता है सोना। क्या होता है? अब की बार ऐसे Au लिखा था, तो बच्चों दोनों चीज याद रखना, सोना होता है हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु। देखो संक्रमण तत्व क्या होता है? डी ब्लॉक वाले भैया होते हैं ना, और इसमें क्या होता है? 3 से लेके 12 वाले तत्व होते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लास को लाइक तो कर दियो सारे बच्चे। बताओ एक बार, निम्न में से हरा थोथा क्या होता है? हरा थोथा का नाम जल्दी से बताओ। हरा थोथा जो होगा बच्चों वो क्या होता है, ये आप हमें बताओ। H2SO4 जल्दी से बताओ, CuSO4 होगा क्या? जल्दी से एक बार बताओ, CuSO4 × 5H2O। हमें लगता है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर आप बी लगा रहे हो, एक बार देख लीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से लगा दो। बहुत अच्छे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से फटाफट से। 35 नंबर सवाल है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण तो गलनांक होता है। क्या होता है सर? गलनांक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें अधिकतम होता है? ग्रेफाइट में होता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता सर 4 होती है क्या? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सही कर दो। चलो देखो कौन सा विटामिन है जो जल में विलय है? ये वाला आसान, और इससे आसान क्वेश्चन का आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार पूछा था
जल में विलय, दूसरा पूछा था वसा में विलय, और 1 साल में जल में विलय और वसा में विलय क्वेश्चन पूछे तो बच्चों ये समझ लो कि विटामिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन चैप्टर नहीं कह सकते, विटामिन हम कह सकते हैं। विटामिन सर एक टॉपिक है जिसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। एग्जाम में पूछा था विटामिन से आप क्या समझते हो, तो लिख देना है ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ पहले। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमें कार्य करने की वो शक्ति प्रदान करता है, वही वाला बात होता है, विटामिन होता है ना। चलो बताओ जल्दी से कौन सा विटामिन है जो जल में विलय होता है, जल्दी से बताओ। सर हमने बताया था जल में बी कॉम्प्लेक्स सी होता है और वसा में ADEK हो जाता है। बताओ कौन सा हो जाएगा ADEK। हमें जल में पूछा क्या, बी और सी कहीं पे दिखा, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया कि विटामिन यानी कि कौन सा विटामिन है जो जल में विलय होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल देखो, मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, मेथिल अल्कोहल CH3OH हो जाएगा, मेथेनॉल इसी को बोलते हैं। चलो 40 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होगा। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक एल्डिहाइड होता है बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखना प्राइमरी अल्कोहल यानी कि CH2OH का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो पहला जो अवयव होगा वो हमारा कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने से फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को एग्जाम में आया हुआ प्रश्न किस रंग में बदल देगा, नीले रंगों में। 42 का आपका ए हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल, बेकेलाइट क्या है बच्चों। बेकेलाइट जो होता है वो क्या होता है बताओ जल्दी से सर, ताप दृढ़ बहुलक होता है। कैसा, ताप दृढ़ बहुलक। चलो बताओ, प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बच्चों आइसोप्रीन का बहुलक है, यानी कि 44 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो पॉलीथीन एक बहुलक है, ये भी आसान सा सवाल है सर, इथीन का बहुलक होता है, पॉलीथीन जो है वो इथीन का बहुलक है। चलो ये बताओ, निम्नांकित शुगर में सबसे जो मीठा होता है वो कौन सा होता है, मीठा वाला पूछा गया है, बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। 46 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ सर, फ्रक्टोज होता है, करेक्ट आंसर डी होगा। एग्जाम में पूछा था सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताओ जल्दी से, C12H22O11 होता है। एंजाइम क्या है सर, कौन सा होगा एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट है क्या, लिपिड है क्या, प्रोटीन है क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा सर, प्रोटीन होता है एंजाइम। चलो बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब। 48 नंबर सवाल है, फलों की शर्करा, फ से फलों की शर्करा, फ से फ्रक्टोज कहलाती है बच्चों, इतना तो याद रखोगे ना, फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज फंक साहब ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था बच्चों, फंक ने किया था, यानी कि 49 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और याद रखोगे आप लोग, देखो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, हमने क्या बताया था, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल है, विटामिन B1 थायमिन है, उसके बाद विटामिन सी में जाते हैं ना बच्चों, उसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये वाला बात आप रोग स्कर्वी वाला होता है तो ये विटामिन वाला नाम हो जाता है। देख रहे हो विटामिन टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा खासा बन जाता है बच्चों, तो आप याद रखोगे। ओके चलो, इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना किया आप जरूर बताना कमेंट करके, और बच्चा पार्टी आप लोग अच्छे से याद करते चलो, फिर हम गारंटी ले लेते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो, ऐसे नहीं कि क्लास देखे फिर याद ही नहीं किए कभी, तो ऐसा नहीं है, एकदम रिवीजन बराबर रिवीजन करते रहना है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना आप लोग।